Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. आज हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन रहेगा। बस उससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक और मिरर है। ये मिरर M1 मान लो, इसका नाम मिरर M2। और यहाँ पे M1 कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। हाँ, मान लो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जो डिस्टेंस है ये है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये है 20 सेंटीमीटर। ये है। अभी क्वेश्चन क्या है, तुम्हें फाइनल इमेज बतानी है। फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को
आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, तो ये गिवन है क्वेश्चन में कि जब 2 रिफ्लेक्शन हो जाएंगी उसके बाद बताना है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। और ये मान के चलो जो पहली रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर M1 पे हो रही है, इज फ्रॉम मिरर M1, मिरर M1 पे। तो देखो एक मैं करा दूंगी, एक फिर तुम लोग करना। तो मिरर M1 पे एक रिफ्लेक्शन हो रही है, तो कैसे करेंगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अभी इन्होंने बोला है पहला M1 से है, तो अभी M2 को भूल जाओ कि M2 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो पहली रिफ्लेक्शन गुड M1, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत जल्दी ज्वाइन कर ली। तो M1 पे मान लो इस तरीके से इसकी ये रिफ्लेक्शंस गई, इंसिडेंट हो गया इस तरीके से। अब आपको निकालना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगी, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मिरर्स फॉर्मूला। अच्छा, फोकल लेंथ नहीं लिखी, इसकी फोकल लेंथ है मान लो 20 सेंटीमीटर, इसकी मान लो इसकी तो होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज कहाँ बनेगी। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो b हमें निकालना है। अब देखो कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव में आएगा, कितनी सेंटीमीटर पे है 30, तो -30 इक्वल्स टू फोकल लेंथ भी माइनस में आएगी, तो ये तुम्हारा हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/b कितना हो गया, 1/20 प्लस 1/30। मैम वो 1/20 माइनस करो, b की वैल्यू कितनी आ रही है, -6 1/6 -6 आ रही है मैम, डी को देखो मैम। -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस ये मैम हाँ, 6 आ रहे हैं। तो माइनस का मतलब क्या है, इमेज तुम्हारी आगे बन गई है इस मिरर के आगे। तो 60 सेंटीमीटर पे पहली इमेज बनाओ कि 60 सेंटीमीटर पे पहली इमेज कहाँ बनेगी। देखो ये 30 है, ये 20 है, तो ये 50 हो गया, और 10 सेंटीमीटर मतलब तुम्हारे ये मिरर के यहाँ पे आ गया। मैम 6 आ रहा है, 60 नहीं आ रहा। 60 आएगा भाई, 600 हो जाएगा ना नीचे वाला एलसीएम। अच्छा ओके मैम, ओके मैम। तो ये 10 मान लो, ये तुम्हारी पहली इमेज यहाँ बनी, ठीक है 10 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बनी, तो ये इमेज वन। अब बात आई सेकंड रिफ्लेक्शन, तो देखो सेकंड रिफ्लेक्शन तुम्हारी मिरर M2 से होगी, क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा अब मिरर M2 के लिए। तो प्लेन मिरर की आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी दूरी पे तुम्हारी इमेज बन जाएगी। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ से I2 बनेगी 10 सेंटीमीटर इधर की तरफ। तो ऑप्शंस में जैसे भी लिखा हो कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम M2, और ये यहाँ से कितने सेंटीमीटर हो गई प्लेन मिरर से 30, और ये 10 40 सेंटीमीटर फ्रॉम M1। जो ऑप्शन हो तुम ऐसे टिक कर सकते, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मान लो ये तुम्हारा मिरर है, ऐसा लगता है मैं आई लैशेस बना रही हूँ किसी उसकी बहुत बड़े जानवर की, ठीक है। ये हो गया। अब एक और मिरर है तुम्हारे पास, ये M2, और एक और मिरर M1। बताओ कौन सा मिरर, M1 कौन सा मिरर है। मैम M1 कॉन्वेक्स और M2 कॉनकेव। वेरी, ये कॉन्वेक्स, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स, वेरी। तो अब इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये पोल इसका, ये इसका पोल। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की दूरी इससे मान लो कितनी दूर पे रखें, इसको रख लो 20 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा यहाँ से 30 सेंटीमीटर।
फोकल लेंथ इसकी मान लो 20 सेंटीमीटर है और इसकी मान लो तुम्हारे पास 10 है। तो वही उसी तरीके से करो। ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज बतानी है कहाँ पर बनेगी। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1, find the final image if after पहले M1 से है। मैम कॉन्वेक्स केस में यू को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव? किसको? मैम यू को। मैंने इतना करा दिया, आप भी तुम ये क्वेश्चन ये चीज पूछ रहे हो। मैम क्योंकि 0 आ रहा है वैसे लेके। मैम वो फोकस पे ही रखा है ना जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तुम्हें फोकस पहली बात तो इधर बनती है, ठीक है? देखो यानी इस तरीके से इसकी रेज जाएंगी। 10 आ रहा है 10 पहला तो फाइनल या फर्स्ट? फर्स्ट इस तरीके से तुम्हारी इंसिडेंट रेज गई। अब तुम्हें लगाना है मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला लगाओगे 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v तो हमें पता नहीं, u की डायरेक्शन देखो कहाँ पे रखा हुआ है इन द, अगर पोल के इधर की तरफ ऑब्जेक्ट है तो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव 1/20। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, तो ये हो गया 1/20। तो 1/b इक्वल्स टू 10, ये 2/20 हो जाएगा और आपकी b आ गई 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है ना, सॉरी 10 सेंटीमीटर, 10। ये आ गया 10 सेंटीमीटर तुम्हारा, है ना? यस मैम। तो 10 सेंटीमीटर देखो पॉजिटिव आया है, ठीक है? तो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव का क्या मतलब है? कन्वेक्स के केस में अभी हाँ, पॉजिटिव का मतलब है इरेक्ट। इरेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? देखो अगर आगे होता है तो तुम्हें पता है इधर ही इमेज बनती है, इधर की तरफ, राइट? मैम वी तो 10 आ यस रहा है। मैम। हाँ 10 आ रहा है, तो बी तुम्हारा यहाँ कहीं पे 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब पहली इमेज तुम्हारी इधर बन गई। अब सेकंड रिफ्लेक्शन, यानी अब कनकेव मिरर के लिए इस वाली इमेज को ऑब्जेक्ट लेट कर लो, इस वाली इमेज को ऑब्जेक्ट लेट कर लो, यानी यहां से तुम्हारी, मैं दूसरी इंक लेती हूँ, तो रेज ऐसे जाएंगी देखो, तो इस तरीके से रेज अच्छा ऑब्जेक्ट से जाएंगी ना, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसे इंसिडेंट हो रही होगी तुम्हारी कनकेव मिरर के, इस तरीके से। तो बस अब तुम मिरर फॉर्मूला यूज करो फॉर M2 और कंसीडर दिस फर्स्ट इमेज एज अ ऑब्जेक्ट। करिए दोबारा मिरर फॉर्मूला यूज करिए, तो कितने पे हो गया ये ऑब्जेक्ट? 30 और 30 60 पे हो गया ना, 60 सेंटीमीटर।
प्लस और नेगेटिव का चेक कर लो क्या रखोगे। देखो अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी ना तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि प्लस आ रहा है दैट मीन्स v इधर की तरफ रखा हुआ है, यहाँ पे इरेक्ट है। v का मतलब बच्चों ये जिसने बोला है ना प्लस का मतलब इरेक्ट, वो हम मैग्निफिकेशन में देखते हैं। प्लस में ये मैग्निफिकेशन में आता है कि अगर प्लस है तो इरेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन आई है। मैम V12 आ रहा है। हाँ सुनो सुनो, अभी जिसने भी ये बोला था ना कि प्लस का मतलब मैम इरेक्ट है, वो जब होता है जब आप मैग्निफिकेशन में निकालते हो। नेगेटिव का मतलब होता है आपका इनवर्ट जो भी है ना। बट जो बी का पॉजिटिव है, यस मैम। बी के पॉजिटिव का मतलब है कि पोल से वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो पोल से तुम्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है। तो अभी इसका फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन। 1/b + 1/u = 1/f। b मालूम नहीं, u कितना हो जाएगा 1/10। अरे कितना है मैम 30 और 30 60 का लेंथ कितना है 10। फोकल लेंथ भी नेगेटिव राइट, तो ये हो गया 10। तो ये तुम्हारा कितना आ गया 1/b = 1/10 + 1/60। करना भाई क्या आ रहा है। मैम 12 आ रहा है। 12 आ रहा है, ठीक। यस मैम। 600 -40 60/5, तो पूरा बोलो -12 आ रहा है मैम, है ना। तो v की वैल्यू v2 कहाँ आई आपकी -12 सेंटीमीटर। तो -12 का सेंटीमीटर का कहाँ क्या मतलब है, कहाँ इमेज बन रही होगी, यहाँ से यहाँ पे इमेज सेकंड, कितनी दूर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है तुम्हारा पहला हो जाएगा। तो ये तुम लोगों को बस माइंड में रखना है, छोटी छोटी चीजें आराम से हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन नंबर 3। मैम वो लास्ट वाला दोबारा बताना। लास्ट वाले में मिरर फॉर्मूला लगाया है फॉर कनकेव रिफ्लेक्शन। देखो किससे हो रही है, कनकेव मिरर से, तो कनकेव मिरर के लिए लगाएंगे। यस पहली मैम। रिफ्लेक्शन कन्वेक्स के लिए है, तो पहला मिरर फॉर्मूला आपने कन्वेक्स के लिए लगाया, बस ये ध्यान रखना है। चलो अब पहली इमेज को दूसरी रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो। अगला सवाल देखो। हाँ ओके। देखो ये जो मिरर का पोल है ये तुम्हारा ओरिजिन पे है, सपोज करके चलो। फोकल लेंथ इसकी है 10 सेंटीमीटर की, फोकल लेंथ है आपके पास 20 सेंटीमीटर। अब इसका पोल मान लो कहाँ लाई करना है, थोड़ा सा ठीक है, अब इसको हटा देते नीचे वाला थोड़ा सा। तो ये तुम्हारा पोल, इसका पोल यहाँ पे है। अब ये डिस्टेंस जो तुम्हें गिवन है, दिस डिस्टेंस, दिस इज 2 mm, ओके, दिस इज 2 mm। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज हेयर।
20 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम दिस मिरर. This is M1 mirror suppose and this is mirror M2. ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पॉइंट साइज नहीं है. देखो कॉन्सेप्ट लगेगा, तुम कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन. अभी मतलब यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ए, करो ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर. अब क्या निकालना है, दो रिफ्लेक्शन के बाद ही बतानी है फाइनल इमेज. फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से है. मैम M1 से 10 सेंटीमीटर. हाँ, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर. फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1. फाइंड फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस. देखो जो हाइट है ना, अच्छा इसकी हाइट भी तो होगी, इसकी हाइट भी तुम्हें 2 mm गिवन है. दिस इज ऑल्सो 2 mm. तो फाइनल इमेज की हाइट भी चाहिएगी और तुम्हें डिस्टेंस जो भी है सब निकालना पड़ेगा. करते जाओ. पहली के लिए M2 मिरर को भूल जाओ, M2 को फेड कर दो कि है भी, वो एग्जिस्ट भी कर रहा है. रिफ्लेक्शंस ऐसे मैम जाएंगी. ऑब्जेक्ट बी पे है ना? बी ए पूरी ये हाइट है, देखो ए भी हाइट का ऑब्जेक्ट है. ओके. कुछ ऐसे जाएगी रेज. तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा मिरर फॉर्मूले से, और जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी मैग्निफिकेशन से. तो यूज बोथ. मेरा फॉर्मूला लगाते हैं. देखो यहाँ पे तो मिरर फॉर्मूला इतना सीख लोगे कि तुम्हें लेंस में बहुत फटाफट कर लेंगे. लेंस यूज मिरर फॉर्मूला. लेंस में भी तो यही काम करते हैं, बस वहां पे थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा आ जाएगा. तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/. तो कॉन्वेक्स है ना, कौन सा है मिरर है? यस मैम कॉन्वेक्स है. सेंटीमीटर की दूरी पे है तो -1/20. फोकल लेंथ प्लस का आएगा 1/20. 20. तो वही कितना आ गया, 10 आ गई. 10. आएगा. हाँ, पॉजिटिव का 10 आ गया. तो ठीक है, अब मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं. मैग्निफिकेशन -v/u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट. तो आपके पास v की वैल्यू है -10.
u की वैल्यू है -20। 1/2। हाँ, हाइट ऑफ इमेज हमें मालूम नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 mm है, राइट? 2 mm। यस मैम। देखो तुम अभी कन्वर्ट करने की जरूरत मत करना, क्योंकि ये दोनों सब सेंटीमीटर में है, तो ये यूनिट प्लस क्वांटिटी हो गई, तो यू विल गेट हाइट इन mm। तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 हाइट ऑफ इमेज 1 mm। 1/2, ये ऊपर यहाँ चला गया 2, यानी 1 mm। तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है? इरेक्ट। अब मैग्निफिकेशन में तुम पॉजिटिव का मतलब बोलोगे कि यस इमेज इरेक्ट है, मतलब पूरी की पूरी जैसा यहाँ पे था तुम्हारा, यहाँ पे अब ये 1 mm ये बनाऊंगी यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे पोल पे कहीं पे ये इमेज बनेगी एनी हाउ, तो यही तुम्हारा बी होगा और ये तुम्हारा ए होगा और ये 1 mm होगा। ओहो नो नो, एक सेकंड, बी क्या आया था? पॉजिटिव आया है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे बनेगा इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर, और ये बनेगा तुम्हारा 1 mm। यस मैम। फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, और इसके बताने इमेज का कोऑर्डिनेट भी बताना है, इमेज का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो फाइनल इमेज का। है ना, ठीक है। अब क्या करें? अब बनाओ दूसरी के लिए, तो दूसरी के लिए अब वही रेस को यहाँ पे फॉल करा दो। फॉल कर गई तरीके से, कितनी दूर हो गई? कितना दूर हो गया मैम 60 सेंटीमीटर। बच्चों? एक सेकेंड, इस देखो ये हाइट जो थी ये इसके पोल से नीचे है ना, तो पोल से नीचे वाली डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव, तो ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ये नेगेटिव नहीं लेंगे? यस मैम। ये नेगेटिव नहीं आएगा? मैम लेकिन नेगेटिव आएगा तो फिर वो इरेक्ट नहीं होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, तो नेगेटिव पॉजिटिव वी अपॉन यू। हाइट तो वो दिखाएगा ना कि देखो मैग्निफिकेशन का तो फॉर्मूला तुम्हारे पास जो कि ये होता है -v अपॉन यू, तो ये तुम्हारे पास ये वाली टर्म तुम्हारी पॉजिटिव आ रही है, कितना आ रही है? ये वाली टर्म 1/2 आ रही है मैग्निफिकेशन, है ना? तो मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव है, तो ये मैग्निफिकेशन ये वाली क्या दिखाती है? इरेक्ट और इनवर्ट, ठीक है। अब तुम्हें फाइंड करना है हाइट। हाइट क्या दिखाता है कि इमेज कहाँ बनेगी, ऊपर या नीचे? तब ये हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट लिखोगे तुम, तो लिखोगे मैग्निफिकेशन के बराबर, विच इज पॉजिटिव का 1/2, राइट? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह तुमने माइनस लिखा और ये एच आई तुम्हारी आई -1 mm, तो अब ये हाइट दिखा रहा है, ये हाइट नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि ये पोल के नीचे बनी है, बट द इमेज इज स्टिल इरेक्ट, ठीक है? तो डोंट कंफ्यूज। तो ये यू मैग्निफिकेशन आ गई ना, तो ये तुम्हें दिखाएगी कि इमेज इज इरेक्ट और व्हाट, बट ये हाइट क्या दिखाएगी? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट, दिस विल टेल यू कि इमेज इज अबव द पोल और बिलो द पोल। तो ये -1 क्या दिखा रहा है? कि इमेज कहाँ बनी है? बिलो द पोल बनी है। तो देखो ये पोल से मैंने नीचे ही बनाई है, ठीक है? तो बारीकी सी चीजों को ध्यान दो कि क्या हो रहा है। क्लियर है? क्या Yes, क्या ma'am. चीजें क्या, हाँ क्या क्या चीजें क्या क्या शो कर रही है? तो अभी तक तुमने देखा v की वैल्यू शो करेगी कि पोल के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है या पोल के राइट में। रिमेम्बर
मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू वाला शो करेगा कि इरेक्ट है या इन्वर्ट है। एच आई अपॉन एच ओ वाला शो करेगा बिलो द पोल और अबव द पोल, बिलो और अबव। तो ये चीजें कंफ्यूज मत, मिक्स मत कर देना। अब आ जाओ M2 की रिफ्लेक्शन, M2 से रिफ्लेक्शन कराओ। अब कितनी दूरी पे है ऑब्जेक्ट? 60 सेंटीमीटर। तो 30, 40, 50, 60 है ना, 60 सेंटीमीटर पे है। करो कितना आ रहा है? -12। ठीक है, -12 है तो मैं बना दूं -12 सेंटीमीटर है। अभी मैग्निफिकेशन तो बताओ कितना है, मैग्निफिकेशन निकालो। मैम मुझे ये पता नहीं लग रहा मैग्निफिकेशन में एच हम माइनस में ही ले या फिर किसी और प्लस में। मैग्निफिकेशन में एच कहाँ लेना है, वेरी गुड। तो तुम अब इसके पोल से बात करोगे, अब मिरर M1 की बात कर रहे हो तो M2 की बात कर रहे हो, तो अब तुम इसका वो देखोगे पोल, है ना। तो इसका पोल यहाँ है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या लेना चाहिए? नेगेटिव ही लेना चाहिए, तो नेगेटिव ही लो। की वैल्यू -12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो देखो -v -12 और u कितना है? 60। मैग्निफिकेशन देखो नेगेटिव का 1/5 आया है तुम्हारा, तो नेगेटिव क्या दिखा रहा है? इमेज कैसी है? इन्वर्टेड और रियल बनेगी, है ना। ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन यहाँ आ जाता, ये क्वेश्चन मान लो अगर ये ऐसे आ जाता ना, सुनो, फाइंड द इमेज कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का बताओ। तो देखो तुम उल्टा, अगर ये याद नहीं रखते कि इन्वर्ट करना है तो देखो चेंजेस अलग आ जाते हैं। अभी बी का रख के करो, बी का बताओ, बी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -1/5 और हाइट ऑफ इमेज डोंट नो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब हाइट 1 mm है, 1 mm और माइनस का माइनस का 1/5, तो मतलब ये माइनस माइनस को कैंसिल करेगा और हाइट आ गई 1/5। आया मतलब पोल के ऊपर बनानी है, ठीक है। तो ध्यान रखो ये पॉजिटिव आ गया, है ना। हाँ, तो हाइट पॉजिटिव आ गई। डायग्राम पे आओ, पोल के पॉजिटिव पर। बच्चों हम यहाँ पे 1 mm क्यों लिया है? यहाँ पे ये y, ये 1 क्यों ले रहे हो? देखो हाइट क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। पोल। पोल पोल तो इसका पोल देखो खुद उस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है? 2 पे। -3 होगा। एक ये 2, तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो यानी -3 mm। हाइट क्या लेते थे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन फ्रॉम पोल। ये पोल है, पोल खुद 2 मीटर mm की दूरी पे है, तो कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारे पोल से? 1 mm का, तो 3 mm। तो यहाँ पे तुम्हें 3 लेना पड़ेगा। देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी, तो दिस विल कम्स आउट 3। तो 3/5 कितना आया? 0.6। हाँ, 3/5 यानी 0.7, यानी और भी कम हो गई है ना हाइट। पॉजिटिव आया है तो देखो ऊपर बनाएंगे
और यहाँ तुम्हारा B आएगा और यहाँ तुम्हारा A आएगा, ये चीज याद रखो। दिस इज B और दिस इज A, इन्वर्टेड हो गई ना, इन्वर्टेड ऐसी बनेगी ना इन्वर्टेड। पोल पे B था तो यहाँ पे पोल पे A आएगा शायद, और यहाँ B आएगा, अब शायद इन्वर्टेड है ना। कितनी बनी? 3/2 है बाय 5, सॉरी। अब क्या पूछा था? B का कोऑर्डिनेट निकालो। तो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे देखो कितनी दूर आई है हमारी, ये 12, 12 तो -12 और 0.6 प्लस का, देखो प्लस का 3/5, तो B का कोऑर्डिनेट कितना आया? 3/5। और अब देखो, अगर ये ध्यान ना रहे कि इन्वर्टेड कैसे रखनी है, तो देखो पोल पे B बन रहा था, तो अभी इन्वर्ट हो जाएगी, तो पोल पे मैंने A पॉइंट बना दिया, तो बस ऐसे थोड़ा सा रिवाइज कर सकते। तो इस तरीके की क्वेश्चन है, इससे ज्यादा तो क्या ही आएगा कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, 1 mm नहीं लेना है, पोल से डिस्टेंस देखनी है, तो पोल से डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ पे यही चीज थी जो चेक करनी थी, ये वाली स्टार मार्क कर लो कि ये गलती नहीं करनी है। आगे बढ़े। यस मैम। ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देखो, ये मैं ग्लास वाला एग्जांपल स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ। आगे अब बेसिक बेसिक से जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। भाई ये देखो, पुराना 10th तक पढ़ते आए हो रिफ्लेक्शन, और कई बार मैं इंट्रोड्यूस भी कर सकती हूँ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? डेविएशन ऑफ लाइट, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्लेक्शन बोला गया है। ये मान लो इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए, बट ये बेंड हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? डेल, ठीक है। तो ये पूरा एंगल, ये इसको बोला गया है डेविएशन एंगल, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो I - R ये अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि अगर बेंड हुआ है तो I - R, अगर अवे हो जाएगा तो R - I, ये तुम एक बार देख लेना। और स्पीड क्या होगी? अलग, हर मीडियम में अलग होगी। जैसे ये मीडियम 1 है, सपोज करो दिस इज योर मीडियम एयर, ठीक है। और अगर मीडियम, ऐसे ना मुझे पढ़ाने में मजा ही नहीं आता, मैं अपने तरीके से रिफ्लेक्शन, ये वाली इंक दिख रही है स्क्रीन पे? यस मैम। हल्की दिख रही है क्या? रिफ्लेक्शन, मैम चाहिए। तो देखो रिफ्लेक्शन में देखो क्या होता है बच्चों, आपके पास ये इंसिडेंट लाइट है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा एक डायग्राम। अब ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ किया। अब हमने क्या किया, इस, या तो ये मान लो ये मीडियम एयर है और ये मीडियम तुम्हारा वॉटएवर, कुछ भी मान लो वाटर है, दिस इज वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट या तो बेंड करेगी या अवे। मान लो ये रेयर है, ये डेंसर है, तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, मैं ये बना रही हूँ डॉट डैश डैश से, दिस इज द एक्चुअल पाथ, बट ये ना हो गए, ये लाइट यहाँ से इमर्ज हो गई, तो इसको बोला है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो मान लो ये एंगल तुम्हारा रिफ्लेक्शन है R, ठीक है, ये तुम्हारा एंगल नॉर्मल से I है, तो ये वाला एंगल डेल है ना। यस भाई मैम। यहाँ से जानी थी बट ये चली गई यहाँ से, तो ये डेल एंगल ऑफ डेविएशन देखो किसके बराबर हो गया? I - R, क्योंकि ये पूरा एंगल I के बराबर नहीं हो जाएगा नॉर्मल से, ये जो डैश वाली लाइन है, तो इसलिए ये I - R डेविएशन। अब ये एंगल, ये एयर तुम्हारी, अब देखो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए समझो, जो भी तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो किस, वो जो 3 × 10⁸ पढ़ते आए हो, वो किस मीडियम में होती है? वैक्यूम। वैक्यूम में। 3 × 10⁸ तुम्हारी वैक्यूम में होती है।
अब मान लो तुम्हें लाइट को कहीं और वाटर में अगर ट्रेवल कराना है तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कुछ और हो जाएगी। दैट मीन्स मीडियम के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगी, बट मैक्सिमम तुम्हारी वैक्यूम में जाएगी। तो इसका मतलब तुम्हारी लाइट की स्पीड तुम्हारे मीडियम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, मीडियम पे। और इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमने एक वो बनाया है, जैसे कैलकुलेट करने के लिए एक क्वांटिटी जो बनाई गई है उसे बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम है ये पता लगाना कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितने गुना कम हो गई। जैसे सपोज करके चलो, इसका फॉर्मूला जो दिया गया है वो दिया गया है C/V, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये मीडियम में है। अब जो तुम्हारा ग्लास है ना, ग्लास, इसको देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से। अब मान लो तुम्हारा जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों दिया गया है 1.5। अब ये 1.5 का देखो क्या मतलब है, म्यू की वैल्यू 1.5 रखी इक्वल्स टू C अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये 1.5 क्या बता रहा है कि ग्लास में जो लाइट की वेलोसिटी है वो कितने टाइम्स कम हो गई? 1.5 टाइम्स कम हो गई। अब इसका मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उतनी वेलोसिटी ऑफ लाइट कम। हाँ, उतनी वेलोसिटी ऑफ लाइट कम। तो ये है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, एक चीज देखो, रेयर मीडियम में लाइट आराम से चल रही है खुल के, बट डेंसर मीडियम में लाइट क्या हो रही है? स्लो चल रही है। तो दैट मीन्स ऑप्टिकल, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी यानी जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ग्रेटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा और वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी कम। तो ये चीज है, ये रिलेशन है, ठीक है। तो यही चीज घूमती रहेंगी और यही चीज हमें पढ़नी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया? यस मैम। और डेल भी समझ में आ गया। और एक देखो दूसरा डायग्राम क्या होगा, अगर इसी चीज को मैं उल्टा कर दूं, मान लो ये तुम्हारा मीडियम है डेंसर और ये तुम्हारा मीडियम है एयर, मतलब लाइटर रेयर। अब अगर तुम डायग्राम बनाओगे रे डायग्राम, तो ये मान लो तुम्हारी इंसिडेंट लाइट है। अब देखो रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो लाइट क्या करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ऐसे चलेगी, बल्कि जाना चाहिए था इसको ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, नॉर्मल से। और हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, और इतना एंगल कौन सा एंगल है? एंगल आई। नहीं, आई वाली तो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें डेल क्या हुआ? डेल क्या है? ये वाला एंगल को डेल भी बोल सकते हो। जो लाइट आगे चलेगी डेल, तो आगे चलेगी ना। रुको हाँ, तो ये तुम्हारा नॉर्मल है। नॉर्मल से मैंने ये इंसिडेंट लाइट निकाली है, तो ये मस्ट भी ये आई होगी, ठीक है। और ये क्या है? तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। और नॉर्मल से ये जो इमर्जेंट रे जो रिफ्लेक्ट हुई है, ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी? सपोज करो ये एंगल बना रही है आर, तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलोगे? आर इक्वल्स टू डेल प्लस आई, तो आर माइनस आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन।
तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन एच निकालूंगी डेंसर टू रियल मीडियम में जब लाइट साइड। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे रिफ्रैक्शन की लॉज पे। यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, अगर पूरे शुद्ध भाषा में पढ़ना चाहते हो तो ये तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, अब आओ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं? जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, ऐसे ही तुम्हारा फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड तुम्हारा नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगा। बस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है, पहले में तुम्हारा रिफ्लेक्शन था, तो ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये तुम्हारा मीडियम 1, मीडियम 2, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये सब एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है तो सारी चीजें एक्स वाई प्लेन में ही आएंगी। ठीक है, वही सेम है। सेकेंड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? देखो क्या देखा गया, ये पाया गया कि मान लो कोई भी लाइट जब इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट कर रही है और अब एयर डेंसर, ठीक है, जब भी लाइट तुम्हारी रिफ्रैक्ट होगी ना, जब भी लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो वो इस तरीके से एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे कुछ भी हो, चाहे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी ले लें, जो रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो इस तरीके से बनाएगी कि इनका जो साइन है ये क्या पाया जाएगा? कांस्टेंट। इनिशियली क्या पाया गया कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या मिला? कांस्टेंट मिला। इनिशियली ये फाइंडिंग हुई कि एंगल ऑफ आई भी हो और इस तरीके से आएगा कि उन दोनों का साइन कॉम्पोनेंट का रेशियो वेरी कांस्टेंट। फिर कुछ समय बाद क्या पता चला, मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज u एंड द डेंसर मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u2, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू पाई गई कि दिस इज द इनवर्स, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इनवर्स है, जैसे आई जो है तुम्हारे mu1 में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 में, बट ये पाया गया इसका रेशियो mu2 अपॉन mu1। और क्या लिख सकते हो? mu1 sin i इक्वल्स टू mu2 sin r। यही क्या है तुम्हारा स्नेल्स लॉ, इसी को ही स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब देख लो इसमें कौन सी क्वांटिटी कहाँ पे है। या तो ऐसे याद कर लो, साइन आई अपॉन साइन आर mu2 अपॉन mu1 और mu1 साइन आई अपॉन mu2 साइन आर है। कर लोगे? यस मैम। इतना ही है स्नेल्स लॉ। एक देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं इसको ये रब कर देती, हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही याद कर लेना। हाँ, अब यहाँ पे कई बार ये एन से भी डिनोट कर देते हैं, मेरी आदत है म्यू से करने की, क्योंकि हमारे टाइम में भी टीचर्स म्यू से करते थे। तो वेयर n21, अब यहाँ पे दो क्वांटिटीज होती है, एक तो n21, एक होगा n12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ना तुम्हें ऐसे ही देंगे, इतना बड़ा लिखेंगे भाई को, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्ट n21 और n12 इस तरीके की चीजें यूज करेंगे। तो n21 क्या दिखा रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो n21 को कैसे लिखोगे? देखो बताओ, ऊपर कौन सा आएगा, n1 या n2? n1 n2 upon 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो क्या आना चाहिए? मैम ये n12 का है क्या? नहीं नहीं, ये n21 का है। ना एक सेकेंड देख भी लेते हैं, मैं भी तो, मेरे को भी कई बार नहीं याद रहती ये क्वांटिटीज में है ही। अच्छा n21 वैसे भी क्या था, हम यहाँ से भी तो पता लगा सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर।
ये था तुम्हारा μ2/μ1 ना, तो ये μ2/μ1 है, तो ये तुम्हारा n21 क्या लिखा हुआ है, n2/n1। या मेरे हिसाब से तो गड़बड़ है, एक मिनट रुकना जरा, चेक करते हैं। हाँ ठीक है, μ21 μ2/μ, राइट, करेक्ट है। ठीक है, तो क्या है, ऐसे ही लिखती, तो जो पहले नंबर है उसको पहले लिख दो, अब बाद वाले को बाद में। तो क्या दिखा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। अब n1 को लिखते तो n1 पहले लिख दो, फिर n2 बाद में। तो ये इनकी शो करने की ये चीज, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे ही लिख देती हूँ लॉज में। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम एक की वेवलेंथ की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी लैम्डा अपॉन टाइम। 1/टाइम क्या होता है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी। देखो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। वेवलेंथ भी किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे। बट तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है ये तुम्हारी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये चीज याद रखना। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखा ऑप्शंस आते हैं, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिपेंड ऑन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ द, तो ऐसे करके। तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी नहीं डिपेंड करती। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, सोर्स ऑफ मीडियम, सोर्स पे, कि कहाँ से इसका सोर्स है, तो फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करेगी। ये चीज याद रखना। अगर मैं रिलेशन निकालूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ 2/वेलोसिटी ऑफ 1, है ना, इस तरीके से होगा ना। और यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, तो लैम्डा की टर्म्स में क्या लिखेंगे, λ2/λ1। इंडेक्स देखो वेवलेंथ के इनवर्स ही आया है, ये चीज याद रख लेना, n1/n2 v2/v1, और v यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, जैसे कि λ2/λ। तो ये एक रिलेशन है, तुम्हें कुछ भी चीज फाइंड करनी है तो यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो तुम्हें और पढ़ने के लिए चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट वही n1 n2 वही बताया है। किस किस पे डिपेंड करेगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेचर ऑफ मीडियम पे पढ़ चुके, वेवलेंथ पे पढ़ चुके, तीसरा टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। और वेवलेंथ के कैसे इनवर्स, कैसे प्रोपोर्शनल है, देखो 1/λ स्क्वायर है, देखो ध्यान दो, दिस इज 1/λ स्क्वायर। ये तुम आगे जाके एक कॉची रिलेशन आता है, पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं, आगे अभी पढ़ाऊंगी जब पता चलेगा। ये बीएससी ग्रेजुएशन में हम लोग को नहीं पढ़ाना, तो इसलिए 1/λ स्क्वायर में है। और टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से मीडियम क्या हो जाता है, रेयरिफाई हो जाता है ना, पार्टिकल्स की वजह से, पार्टिकल्स दूर भागते हैं, तो इसलिए टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तीन चीजों पे तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब मीडियम क्या हो रहा है, रेयरिफाई हो रहा है, और रेयरिफाई होने से वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और स्नेल्स लोग पढ़ चुके हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन दिस क्वेश्चन। डायग्राम पूरा बनेगा तो
और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने तुम्हें वो पीपीटी सेंड करी, और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैम 1.6 आ रहा है। निकालना क्या है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स लॉ लगा दो, है ना? area of light traveling in air and this is rectangle block of angle of incidence 30 degree and angle of reflection. Find the refractive index of the block. तो ये mu1 है, ये mu2 है। अगर मैं रिफ्लेक्शन mu1 sin I इक्वल्स टू mu2 sin R, है ना? बस ये तो लगाना था। एयर का कितना मान के चलते हैं? बस एयर का तो 1 मानेंगे, एयर एयर बस हो गया फिर तो। sin I कितना है? 30, तो यानी 1/2 4 दिखाना जो मैं 0.3 का कैलकुलेशन ही करनी है, हो जाएगा म्यू 1/2 इंटू 0.3। तो चेक कर लेते हैं क्या है। ये 1.6 स्नेल्स लॉ लगाना, इजी है। ये करो। क्या है? A light ray gets refracted when it passes from water to air, यानी denser to air जा रहा है। The incident angle is this. Refractive index of this. Find the angle made by the refracted light. मेरा फैन कैन चला गया। क्या हुआ? मैम 53 डिग्री आ रहा है। भाई मेरा तो फैन ही नहीं मिला, कहाँ चला गया? खेलते खेलते मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया फैन। देखते हैं कितना आ रहा है। 4/5 यानी कितना हो गया? 53 डिग्री, है ना? राइट, 53 डिग्री। वेरी गुड। सिर्फ स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। मैं और भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली थी अच्छे अच्छे। 1 मिनट देना मुझे, मैं पैन दूंगा। 1 मिनट दो बस। अगर और क्वेश्चन है तो एक बार और क्वेश्चन देखो
और क्वेश्चंस भी हैं। अटेंडेंस तो देख लो तुम्हारी कौन कौन आया है क्लास में। क्लास में शांति रहती है जिस दिन अमित नहीं आता। अमित नहीं आया आज, सभी क्लास में बहुत ज्यादा शांति है। यस मैम। तभी आज हम लोगों ने काम भी ज्यादा कर दिया। ये है रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास लैब। इसका मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाने की जरूरत तो है नहीं, वैसे तुम यहाँ से भी देख सकते हो। ग्लास लैब से रिफ्लेक्शन, इसमें वो रिफ्लेक्शन दे रही है। हाँ, लेटरल शिफ्ट वाला फॉर्मूला है इसमें, देखो ध्यान से। ये डायग्राम बना के दिखाऊंगी या इसमें समझ आ रहा है? बना दो मैम। देखो इसमें है कि जब एक कोई आपके पास, मान लो ये डायग्राम देखिए, डायग्राम बना के समझा दूंगी पर डेरिवेशन उसी में से देख लेना। ये देखो ग्लास, ग्लास लैब है का ये दूसरा पॉइंट देगा। ये यहाँ पे कुछ म्यू होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये इसका मान लो म्यू2, ये तुम्हारी एयर म्यू1 और ये एयर म्यू2। इंसिडेंट हुई लाइट, तो इस तरीके से ये तुमने इंसिडेंट रे बनाई। अब देखो ये तुम्हारा नॉर्मल है, तो दिस इज योर एंगल आई। अब लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी इस तरीके से। ये तो अभी हो गई। चलो तुम मान लो कि ये बैंड है, ठीक है, तो मान लो कि चलो दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई। यहाँ पे फिर नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अब ये लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से एयर की तरफ जाएगी, तो ये इस तरीके से चलेगी। मान लो दिस इज एंगल आर, ठीक है। अब देखो ये सेम लाइन पे नॉर्मल वर्टिकल के साथ बनने वाले एंगल्स हैं, तो दिस दीज आर योर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल भी आर हो जाएगा। बोलो नॉर्मल के साथ ये जो रे इमर्ज करके चली गई, इसको बोलो इमर्जेंट रे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल, इसको क्या बोले, एंगल व्हाट को बोलो, एंगल, ठीक है, ये एंगल। अब क्या है, मुझे लेटरल शिफ्ट निकालना है। लेटरल शिफ्ट क्या होगा, मान लो
मेरी जो एक्चुअल इंसिडेंट ए वाली रे, देखो जो एक्चुअल रे है, मान लो उसका पाथ ना बच्चों ऐसे होना था, ये वाला ए का पाथ, बट चली कैसे गई, बी से। तो मेरा लेटरल शिफ्ट कितना आया, देखो अगर मैं इस पॉइंट से पी से मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं पी एम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट की मतलब मेरी रे कितने से कितने डिस्टेंस से, अभी तो हम थीटा में बात कर रहे थे कितना शिफ्ट हो गई, अगर डिस्टेंस में पूछा जाए तो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई। तो अगर मैं पीएम निकाल लूं बाय ज्योमेट्री, अगर इसको आगे ऐसे खींच लो, ये भी काम आएगा, ये पी, ये ओ, इसको क्या माने, ई, यो ही तो बुरा लग रहा है, यो डी, यो डी मान, ठीक है। तो अब आप कैसे भी करके क्या कर लो, ये एंगल निकाल लो, ये पीएम की वैल्यू निकाल लो, तो उसी को बोला गया है लेटरल शिफ्ट। तो यहाँ पे पीएम इज योर लेटरल शिफ्ट, ठीक है। समझ में आ गया कि ये डायग्राम कैसे बनाया है, जो अभी बनेगा यहाँ पे, देखो अभी ये यहाँ पे बनता जाएगा, तुम देखते जाना। इंसिडेंट रे आई, फिर ये ऐसे गई, और फिर ये यहाँ से तुम्हारी रिफ्लेक्ट इमरजेंट रे हो गई, ठीक है। ये तुम्हारी एक्चुअल पाथ है जो मैंने ए से दिखाया है, सॉरी, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, और यहाँ पे देखो ये वाला परपेंडिकुलर है, दिस इज योर परपेंडिकुलर सी डी, इसी को बोला गया है लेटरल शिफ्ट। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब इसको कैसे निकालोगे, ये ट्राइंगल ले लो पहले ओपीएम, है ना। अब तुम्हें पीएम निकालना है, तो ये क्या होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो टेन साइन थीटा ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तुम्हारे पास ओपी है, तो देखो कैसे निकाला है इन्होंने, ये शिफ्ट कितना हो जाएगा, ये एंगल, देखो ये एंगल, तो ये बच गया, बैंड हुई है ना लाइट, तो इंसिडेंट एंगल बड़ा है, तो दिस एंगल इज आई माइनस आर, है ना। ये वाला एंगल दिख भी रहा है तुम्हें, तो ये वाला एंगल इमरजेंट, ये वाला जो ए वाली रे बना रही है, तो ये डेल है जो, ये तुम्हारा है आई माइनस आर। तो पहले इस बाउंड्री के लिए क्या लगाओगे, लॉ लगा दो, देखो जैसे कि ओ पी एम, इसमें तुमने लगाया, तो देखो साइन आई माइनस आर, ट्राइंगल देखो कौन सा है, ओ पी एम, तुम ये इनका वाला भूल जाओ, इनका वाला ये भूल जाओ, तुम ट्राइंगल ओपीएम देखो, साइन आई माइनस आर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। अब तुम्हारे लिए इस ओपीएम में देखो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, पीएम, तो पीएम लिख दिया, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी तुम्हारे लिए, ओपी या पीएम, ओपी, ओपी इज योर हाइपोटेन्यूज। तो पीएम कितना निकल के आ गया, पीएम तुमने डी माना है, तो डी कितना आ गया आपका, ओपी साइन आई माइनस आर। बट अभी ओपी तो हमारे पास है नहीं, तो ओपी कैसे निकालेंगे, देखो ये मान लो कि तुम्हारे पास जो ये थिकनेस है इस ग्लास स्लैब की, दिस इज टी। अब ट्राइंगल ले लो ओडीपी, अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल ओडीपी, ट्राइंगल ओडीपी में मुझे देखो बच्चों क्या निकालना है, ओपी निकालना है। तो ओपी कैसे निकाल सकती हूँ, मेरे पास ये थीटा है और मेरे पास ये थिकनेस है पूरी टी, तो ओपी कैसे निकाल सकते हैं, कॉस से। देखो कॉस आर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ही तुम्हारा कितना है, ओपी है, वही मुझे निकालना है। हाइपोटेन्यूज कितना है, थिकनेस, ये मुझे गिवन है, तो ओपी कितना हो गया बच्चों, टी कॉस आर, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओपी और ये ओडी, तो ओपी हो गया तुम्हारा टी कॉस आर, ठीक है। ये जगह यहाँ टी कॉस आर लिख दो, और ये तुम्हारा साइन आई माइनस, ओपी निकालना है ना, ओपी,
कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना बनेगा इसमें? बेस शायद ये रहेगा मेरा ओटी, बेस ये रहेगा थिकनेस, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी तुम्हारी? ओपी। ठीक है, तो ओपी कितना आ गया तुम्हारा यहाँ से निकालना? ओपी टी बाय कॉस आर। यहाँ पे डी की जगह लिख दो वैल्यू टी अपॉन कॉस आर, और ये रहा तुम्हारा साइन आई माइनस आर। तो देखो अब तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद है तो तुम्हें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। थिकनेस गिवन होगी, एंगल आई और एंगल आर तुम आराम से देख के ही बता सकते हो। तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। कैसे? थिकनेस अपॉन में कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो ये क्या है तुम्हारा? लेटरल शिफ्ट, इसे बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो अपनी कॉपी में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल शिफ्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? No, ma'am. नो मैम। सबको सब समझ में आ गया क्या किया है? पहले ओपीएम में लगाया ट्रायंगल लॉ, और फिर ओडीपी में लगाया। तो बस चीजें मैनिपुलेट करी, जो भी करना था, जो भी कॉस आई वाई लगाया। तुम्हारे पास मेन फॉर्मूला ये है, टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस साइन आर। बस तो मैं ये अपना वाला मिटो दूं, तुम ये बुक वाला देख लेना, है ना? समझ तो Okay. समझ आना चाहिए। चलो फिर रहने देखते हैं, ऐसे छोड़ के लिखने को। अगली क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लो। अपरेंट शिफ्ट वाला पढ़ेंगे, जिसमें अपरेंट डेप्थ वाला, थिकनेस ऑफ स्लैब में क्या डिफरेंस आता है, वो सब पढ़ेंगे। अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे जो कल होगी, फिर लेंस स्टार्ट करेंगे जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, मेरे उसमें मत रहना कि मैम जब कराएंगी तभी करेंगे। मेरे से जितने हो पाएंगे मैं कराऊंगी, बाकी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली। गुड नाइट मैम। बाय, गुड हैप्पी नाइट, टीचर्स डे मैम इन एडवांस। थैंक यू, थैंक Happy Teachers Day, ma'am. Happy यू बच्चों, Happy Teacher Day, ma'am. In advance. थैंक यू। Happy कल Teachers Day, ma'am. In कल भी advance. क्लास होगी। हाँ, थैंक यू।